यस स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। देखिए अपन ने अभी पढ़ा था समांतर माध्य। समांतर माध्य अपन ने 3-4 तरीकों से निकाला। पहला अपन ने डायरेक्ट विधि ली, फिर उसके बाद में एफ आई एक्स आई से निकाला, फिर उसके बाद में अपन ने कल्पित माध्य से निकाला और फिर उसके बाद में पद विचलन विधि से निकाला। अब आपके लिए एक नई चीज आई है, वो है माध्यक। आप लोग अंतर देखिए इनमें, माध्य और माध्यक। माध्यक में कै लिखा होगा साथ में, इसी का दूसरा नाम है माध्यिका। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं मीडियन। तो मीडियन क्या होती है, सबसे पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए। तो क्या है, सबसे पहले आपको जो संख्याएं दी हुई होंगी उन संख्याओं को आप आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। अब दो शब्द आए, आरोही और अवरोही। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े रूप में और अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे रूप में लिखो। फिर उसके बाद में जो इन संख्याओं का मध्यमान आएगा, जो इन संख्याओं के बीच में आएगा, वही इसका माध्यक होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, इसके अंदर सबको संख्याओं को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग जैसे लिखना चाहें वैसे आप लोग इसको लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में संख्याएं दो तरीके से लिखी जा सकती हैं। एक तो होगी आपकी सम संख्या और एक होगी विषम संख्या। अब देखो सम और विषम ये दो चीजें आ गई। सम क्या है और विषम क्या है? वे संख्या है जिनमें दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वे तो कहलाती है सम संख्या। और विषम संख्या वे संख्या जिनमें दो का भाग नहीं जाता है, वो कहलाती है विषम संख्या। तो अगर मान लीजिए संख्याएं सम है, मतलब पहला काम तो आपका ये है कि संख्याओं को आरोही अथवा अवरोही क्रम में लिखेंगे। फिर इसके बाद में अगर मान लीजिए सम संख्या आ जाती है तो उस स्थिति में आपको माध्यक निकालने के लिए क्या करना है, जितनी संख्याएं, जैसे सम संख्या के लिए मैं आपको यहां लिख के बता रहा हूं, जितनी संख्या है नंबर ऑफ टर्म्स, उसको पहले 2 का भाग दो। फिर इसके बाद में एक तो ये पद आ जाएगा, फिर इसके बाद में इससे अगला पद n/2 + 1 वहां पद, यानी इससे आगे वाला पद, और फिर इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। दोबारा देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, n/2 यानी जितने नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी हैं सम संख्याओं के लिए, पहले गिन लो उनको, फिर इसके बाद में उनमें 2 का भाग दे दो। जो पद आए उस पद को और उससे आगे वाले पद को दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे दो, वही उसका माध्यक होगा। अगर मान लीजिए आप लोगों को विषम संख्या दे रखी हो, अब जैसे विषम संख्या के लिए आप लोगों को, जैसे मान लीजिए संख्या आ गई आपके पास 3, 5, 7, 9 इस तरीके से, तो उस स्थिति के अंदर आप लोगों को माध्यक निकालना हो तो उसमें क्या होगा, जितने पद हैं उनके अंदर 1 जोड़ेंगे और 2 का भाग देके जो पद आएगा वही उसकी माध्यक होगा, वही उसका क्या होगा, माध्यक होगा। अब मैं कुछ उदाहरण लेकर के बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए आपको संख्याएं दे रखी हैं, किस तरीके से हैं, वो इस तरीके से हैं आपकी संख्याएं। जैसे आपको ये दिया हुआ है 2, 4, 1, 5, 6। सबसे पहला काम आपका ये है कि इन संख्याओं को आप आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब क्या है, जैसे मान लो छोटे से बड़े में, तो पहले आप लिखिए आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, तो देखो पहले क्या आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5 और फिर आएगा 6। अब आपकी ये संख्या हो गई, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानी विषम संख्या है। और विषम संख्या के लिए आप लोगों को सूत्र बताया गया था, क्योंकि पद विषम है, पद क्या है, विषम है, इसलिए माध्यक को m से रिप्रेजेंट करते हैं। m = n + 1/2 वहां पर। अब आप देखिए यहां पर n कितना है, यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 + 1 और बटे में 2 वहां पर। अब आप देखिए 5 और 1 कितना हो गया, 6 में 2 का भाग दिया तो 3, तो कौन सा पद आ गया, 3वां पद, यानी तीसरा पद। अब तीसरा पद यहां देखो 1, 2, 3 नंबर पे क्या है, 4, इसलिए माध्यक बराबर कितना आ गया, उत्तर 4 आ गया। ये तो हो गया आपके विषम संख्या के लिए।
अब अगर मान लीजिए इसकी जगह सम संख्या आ जाए तो कैसे करेंगे, ये तो विषम का हो गया। अब आप सम संख्या के लिए देखो किस तरीके से, जैसे एक उदाहरण और लेता हूं मैं। जैसे आपको ये संख्याएं दे रखी हैं, जैसे ये है आपके 46, 44, 42, 40, 38 और 30, ऐसे आपको संख्याएं दे रखी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 संख्या है, इसका मतलब ये सम संख्या है। अब सबसे पहले आप लोगों को संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर, संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही का मतलब आप लोग बस ये ध्यान रख लो, छोटे से बड़े लिख दो। तो यहां पर देखो सबसे छोटी संख्या कितनी है 30, फिर इससे बड़ी 38, फिर उससे बड़ी 40, फिर उससे बड़ी 42, फिर उसके बड़ी 44, फिर उससे बड़ी 46, इस तरीके से आ गई। अब आप देखिए क्या करेंगे, इसमें पद कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अब आप लगाओ मैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर जब पदों की संख्या सम हो तो m निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने पद हैं तो उसके लिए m का सूत्र होगा n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद और बटा में 2। अब आप यहां देखिए n का मतलब होता है पदों की संख्या, n का मतलब क्या है, पदों की संख्या। अब यहां कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 पद हैं, तो 6 में 2 का भाग दो, तो एक तो आ गया तीसरा पद, 3वां पद, उससे आगे 4था पद और बटे में 2। अब आप यहां देखिए संख्याओं में तीसरा पद कौन सा है 40 और चौथा पद है 42, तो कहने वाला इसका आंसर कितना आएगा, इसलिए m बराबर 40 प्लस 42 और बटे में 2, तो ये आपके आया 82 बटे में 2 यानी कि 41। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, इनकी माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोनों संख्याओं के लिए हो गए, सम और विषम के लिए। फिर बता रहा हूं आपको, सम और विषम अगर मान लीजिए पद दे रखे हैं, सबसे पहले उनको आरोही क्रम में लिखना है, फिर उसके बाद में आप लोगों को सम के लिए n/2 पद, n यानी पदों की संख्या बटा में 2, फिर उससे अगला पद और फिर उसमें 2 का भाग दे दो, यानी इनका मध्यमान निकालना है। तो अगर आप लोगों को विषम दे रखा है तो जितने पद हैं उनमें 1 जोड़ के 2वां पद क्रम से लिखने पर जो आएगा